नमस्कार बच्चों। आज हम देखने वाले पूरक पठन कविता क्रमांक 6 ए सखी। ये अमीर खुसरो इनकी ये कविता है। इनका परिचय हम देखेंगे पहले कविता का। कभी अपनी पहेलिया के माध्यम से बताती है कि रात के समय आने वाला और सुबह घर चले जाने वाला तारा है। सबकी शादी करने वाला और मीठे बोल बोलने वाला ढोल है। जल पिलाकर प्यास बुझाने वाला लोटा है। सोते समय काट कर जगाने वाली मक्खी है। सुंदर रंग वाला गुणवान और राम भजन किए बिना न सोने वाला तोता है। अर्धरात्रि को घर आने वाला और सुंदरता का भंडार चांद है। आंखों की शोभा बढ़ाने वाला और आंखों के एक क्षण भी दूर न होने वाला काजल है। जीवन नाम से प्रसिद्ध और क्षण में हृदय की पीड़ा दूर करने वाला जल है। आते ही प्रसन्नता लाने वाला और छाती को शीतल करने वाला पत्र है। हम अभी कविता को शुरुआत करते हैं। आप अच्छे से ध्यान दीजिए कविता पर। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। इसका अर्थ ये है कि प्रस्तुत कविता में नायिका अपनी सखी से पहेलियां बुझाते पूछते हुए कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आते हैं, सुबह होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं। यह आश्चर्य सबसे न्यारा है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है। नायिका उत्तर देते हुए कहती है, नहीं सखी, वह तारा है। दूसरी पंक्तियां देखिए। वह आवे तब छादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इसका अर्थ यह है, नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। शादी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं होता है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। तीसरी पंक्तियां देखिए। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। बेर बेर सोत ही जगावे, ना जो जागू तो काट खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सखी मक्खी। इसका अर्थ ये है कि नायिका कहती है, वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो मुझे काटता है। इससे मैं परेशान हो गई हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वो तो मक्खी है। आगे की पंक्तियां देखिए। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका कहती है कि वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुश मिजाज है। उसके साथ ही वह गुणगान और चमकीले रंग का भी है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वह साजन है। नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं तो वो तोता है। आगे की पंक्तियां देखिए। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है। वह जवाब देती है, नहीं सखी,
वह साजन नहीं, वह चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखी न से छिन होत न्यारा। आट पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। इसका अर्थ यह है कि उससे शोभा में हमेशा आंखों की सुंदरता बढ़ाता है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह अंजन है। आगे की मुकरिया देखे। जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनू नेक धीरज रहे। हरे छीनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट पीड़ा दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्या सखी, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। आगे की पंक्तियां देखें। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इसका अर्थ यह है कि नायिका पहली बुझाते हुए कहती है कि उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा सुख भूल जाता है और सब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। उसे छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी पूछती है कि सखी, क्या वो साजन है? नायिका जवाब देती है कि नहीं सखी, वह तो पत्र है। आज की ये जो मुकरिया है, अमीर खुसरो जी की ये कविता है, ये सखी, ये 9 मुकरिया हमने प्रस्तुत की है। तो सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का ये भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से इनका उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होना चाहिए। मनोरंजक रूप की ये मुकरिया पहेलियों में बुझाई है। बुद्धि चातुर्यों की परीक्षा ली है, ये उनका उद्देश्य है। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।